गुड मॉर्निंग क्लास एट। दिस इज योर चैप्टर नंबर 30 द एग्जीक्यूटिव। बेटा एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यानी ग्रुप ऑफ द पीपल जो कि डिसीजन को लेते हैं किसी भी मैटर के रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल ही है, ठीक है, और हमारे स्कूल में अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो 3-4 पीपल जो है वो मिलकर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हम उनको बोलते हैं दे आर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है यूनियन लेवल पर, यूनियन लेवल का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो होती है उनके एग्जीक्यूटिव में हमारे आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं। फाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है आपकी कंट्री का, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है वो सारी किस पर होती है? प्रेसिडेंट पे होती हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट होता है वो वर्क करता है आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करता है, और ये ऑब्लिगेटरी होता है कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, उसको एडवाइस दी जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्वालिफिकेशन कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, कि कोई भी पर्सन जो है वो भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? देखो, एक तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी एज, मिनिमम एज जो है 35 ईयर की होनी चाहिए, और क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी उसके वो सारी क्वालिटीज को वो अवेल करता हो जो एक लोकसभा का मेंबर होने के लिए होती है, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के अंडर वो कोई भी ऑफिस होल्ड ना करता हो, और ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ना तो उसे वो एमपी हो सकता है, ना वो सांसद हो सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, वो भी इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट किया जाता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें आपके हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए जो विधायक होते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, और अपने वोट से वो आपके भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है आपका लोकसभा, राज्यसभा के लोग वोट डालेंगे, और आपके विधानसभा के इलेक्टेड पर्सन वोट डालेंगे। इनका टेन्योर, कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है। हालांकि वह री इलेक्ट भी हो सकता है आपके सेकेंड टर्म के लिए। वह अपने ऑफिस को रिजाइन कर सकता है, और अपना रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, ठीक है। और उसके बाद ये लेटर जो है स्पीकर या जो आपके लोकसभा का स्पीकर होगा उनको भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो है अपने पद से हटाया जा सकता है इम्पैचमेंट के थ्रू। अभी इम्पैचमेंट क्या होता है, महाअभियोग, वो भी हम आपको बताएंगे। सैलरी और अलाउंसेस क्या होते हैं, जो बेटा यहाँ पर 1.5 लाख पर मंथ पुरानी दी हुई है, जबकि सैलरी जो है प्रेसिडेंट की वो 5 लाख पर मंथ है, ठीक है। और बहुत सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो इसमें आपके शामिल किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम वो अलाउंसेस जो है आपके चेंज किए जाते हैं। अब हमने अभी बात करी थी कि अगर एक बार कोई पर्सन राष्ट्रपति इलेक्ट हो गया, ठीक है, फिर उसको हटाया कैसे जाएगा? तो बेटा राष्ट्रपति के लिए आपका इम्पीचमेंट लाया जाता है, जिसे महाअभियोग कहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस से तभी हटाया जा सकता है जब उसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाया जाए। इम्पीचमेंट आपका वो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो दोनों हाउस में से किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। स्पेसिफिक चार्जेस जो है उसके अगेंस्ट में होने चाहिए। 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 लोग जो है उसके अगेंस्ट में होने चाहिए। देन द अदर हाउस उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेशन जो हाउस होंगे वो एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे 2/3 मेजोरिटी से, और सस्टेन द चार्जेस, द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, और प्रेसिडेंट फिर क्या कर दिया जाएगा? अपने पद से हटा दिया जाएगा। अब पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या होंगी? सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है हमारी कंट्री का, सारे डिसीजन जो है उसी के नाम पर लिए जाते हैं,
और उसे सारे डिसीजन जो है जो भी कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर लेंगी सारे इन्फॉर्म करने होते हैं, प्रेसिडेंट को पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो मांग भी सकता है इन्फॉर्मेशन, सभी डिपार्टमेंट से कह सकता है गवर्नमेंट की अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, और सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके बाद आपका बेटा गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल होंगे इंडिया के, और कंट्रोलर जनरल होंगे, ऑडिटर जनरल इंडिया के होंगे, चेयरमैन और मेंबर्स होंगे यूपीएससी के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वह अपॉइंट करता है जो एम्बेसडर्स होते हैं दूसरी कंट्री में हमारे, या डिप्लोमेटिक पर्सनल्स होते हैं फॉरेन कंट्री में, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और या रिसीव करता है जो बाहर के फॉरेन के एम्बेसडर्स हमारे यहाँ पर होते हैं, उनको हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ही रिसीव करता है। अब आते हैं आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट की कुछ लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी जो आपकी शक्तियां हैं। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द इलेक्शंस, कि जब इलेक्शन होने के बाद पहली पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो उसको प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता है। ठीक है, वह सेशन, पार्लियामेंट के सेशन को क्लोज करने का संबंध दे सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व करता है, भंग कर देता है लोकसभा को, और ज्वाइंट जो सेशन होता है या ज्वाइंट मीटिंग बुलानी होती है दोनों हाउसेस की, ठीक है, उनको भी आपका प्रेसिडेंट ही बुलाता है। बिल अगर पार्लियामेंट में पास होता है तो उससे जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा वो बिल आपका लॉ नहीं बन सकता है। और प्रेसिडेंट इश्यू करता है ऑर्डिनेंसेस को, और जो कि आपके क्या बनते हैं, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस जो है वो आपका प्रेसिडेंट इश्यू करता है किसी भी लॉ के लिए। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल पावर आपकी क्या होती है, प्रेसिडेंट के पास अपील करी जा सकती है मर्सी के लिए, किसी की सजा को वो माफ कर सकता है और या सजा को कम भी कर सकता है। अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई है तो उसकी डेथ पेनल्टी को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल पावर। प्रेसिडेंट जो है एंजॉय करता है कुछ फाइनेंशियल पावर को भी। एनुअल बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के नाम पर ही, और मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जिसकी रिकमेंडेशन जो होती है प्रेसिडेंट मांग सकता है अगर रिक्वायर होती है। फाइनेंस कमीशन जो है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है हर 5 साल के बाद। फिर आती है आपकी इमरजेंसी पावर। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब कंट्री में हो जाती है तो इसके लिए प्रेसिडेंट जो है आपका कुछ डिसीजन ले सकता है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट अगर सोचता है कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा है किसी एक्सटर्नल वॉर से, ठीक है, या इंटरनल रिवेल से, तो वो डिक्लेयर कर सकता है स्टेट में इमरजेंसी को। ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी, अगर प्रेसिडेंट कन्विंस्ड है कि गवर्नमेंट जो स्टेट की है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं हो रही है तो स्टेट में वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रेसिडेंट अगर सोचता है समझता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कंट्री की है वो अभी ठीक नहीं है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। अगर कानून तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है स्टेट में, प्रेसिडेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर कंट्रोल ले सकता है किसी भी राज्य का। इस सिचुएशन को कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इमरजेंसी पावर जो होती हैं वो प्रेसिडेंट आपका चेक कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है केवल यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर। अगर इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन होता है वो पार्लियामेंट को अप्रूव करनी होती है, ठीक है, जैसे जितनी जल्दी हो सके। दो द प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल हेड, वो केवल नॉमिनल हेड होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की उसकी पोजीशन को और उसकी अथॉरिटी और प्रेस्टीज को। ठीक है, कल हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे।